काशीपुर गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उसका पति बहुत ज्यादा आलसी था। वह दिमाग से तो बहुत ज्यादा तेज था, लेकिन आलस ही इतना करता था। एक बार अगर कुछ कमा के ले आता, जब तक राशन खत्म नहीं होता तब तक दूसरा काम नहीं करता था, और सारा दिन जहां देखो वहीं पर सो जाता। उसकी इन सभी हरकतों से उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह उसे कहती रहती कि आप काम कर लीजिए, राशन खत्म होने वाला है, और वह कोई काम नहीं करता था। उसे हर जगह जहाँ भी देखता वहाँ पर जाकर नींद आ जाती थी। एक दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है और वहाँ आम के पेड़ के नीचे छाया देखकर वहीं पर सो जाता है। शाम होने वाली थी, तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन साधु को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। उन्होंने इधर उधर पानी ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर वह हरिया के पास आए और बोले, बेटा तू उठ जा, अब यहाँ क्यों सो रहा है, शाम होने वाली है। तो वह कहता है कि ये बाबा आप बोलिए क्या काम है, मेरी नींद खराब मत कीजिए। तो वह कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। हरिया कहता है मेरे थैले में बोतल है, और आप इस बोतल को निकाल के पानी पी लीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। तो बाबा पानी की बोतल निकाल के पानी पी लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हरिया तब फिर से सो जाता है, और जैसे ही शाम होती है तो हरिया उठ जाता है और लकड़ियाँ इकट्ठी करता, उन लकड़ियों को जाकर मार्केट में बेच आता है और राशन ले आता है। लेकिन इस बार यह राशन 2-3 दिन का ही था। अब आगे क्या हो, उसकी पत्नी को इस बात की चिंता हो जाती है। वह उसे अगले दिन फिर भेजती है। वह वहां पर जाके दोबारा सो जाता है। वह बाबा दोबारा वहां से गुजर रहे थे तो उससे बोलते हैं, तेरे पास एक आम पड़ा है, बेटा उठा लेना इसको। तो वह कहता है, बाबा आप ही खा ले, मुझे नहीं खाना है, और आप मुझे आराम करने दे। वह बाबा कहता है, अगर मैं तुझे कुछ ऐसा दूं जिससे तुझे कभी काम ना करना पड़े। तो वह बाबा की बात मान झट से उठ जाता है, और बाबा उसे कंगन देकर चले जाते हैं। जैसे ही वह कंगन लेके अपने घर के पास पहुंचता है तो वह कंगन गायब हो जाता है, और अगले दिन से फिर से वह लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाता। और बाबा कहते, तू अब क्या कर रहा है, मैंने तुझे दिया तो था कि अब तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो वह बाबा से कहता है, बाबा जितना काम मेरे भाग्य में करना लिखा है और जो मेरे भाग में है वही मुझे मिलेगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल सकता। मेरे भाग में ये काम करना ही है तो मैं यही करने के लिए आ गया हूँ। बाबा भी उसकी बात से सहमत होते हैं, और वह प्रण लेता है कि वह आलस छोड़कर बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करेगा। जैसे ही वह घर जाता है उसकी पत्नी को वो कंगन भी मिल जाता है, और बाबा के कहे अनुसार उसे बात याद आ जाती है, और वह उस कंगन को बेचकर अपना कारोबार शुरू कर लेता है और दिन रात मेहनत करता है और आलसपन छोड़ देता है।